नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने अप्रैल माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और ये महीना व्रत और त्योहारों से भरा पड़ा है। कौन-कौन से व्रत और त्योहार इस महीने में आने वाले हैं, एक नज़र उन पर डाल लेते हैं। 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा, वहीं 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा, चेती चंद और नवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन से हमारे भारतीय नव वर्ष की भी शुरुआत हो जाती है। वहीं 10 अप्रैल को झूलेलाल जयंती मनाई जाएगी। 11 अप्रैल को गणगौर पूजा आ रही है और इस दिन गणगौर माता की सुहागिनें विधि विधान से पूजा आराधना करेंगी। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व आ रहा है। वहीं 19 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी और 23 अप्रैल को चित्रा पूर्णिमा हनुमान जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार जो कि इस महीने को बना रहे हैं विशेष। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये महीना किस प्रकार का रहेगा, यानी ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल इस महीने होने वाला है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को वे अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वे इस माह वक्री होने वाले हैं, यानी पश्चिगामी होकर मेष से अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे और फिर वहां पुनः नीच के हो जाएंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को वे अपनी अतिमित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह की अगर बात करें तो वे इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 25 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह और गोचर की स्थिति। अब इन ग्रह गोचर की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको अपनी इस माह पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं इस माह का मासिक राशिफल, यानी अप्रैल माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी मंगल की बात कर लेते हैं, जो कि वर्तमान के अंदर तो आपकी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को वे अपनी अतिमित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। लग्नेश का लाभेश के साथ में युति करके बैठना और शनि और मंगल का क्रांतिकारी योग बनाना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय एक आप में बल और पराक्रम तो है ही, आप हमेशा डेयरिंग काम करते हैं, जो काम कोई नहीं कर पाता उस रिस्क को लेने की क्षमता रखते हैं। आप में बहुत ज़्यादा ऊर्जा है और उस ऊर्जा को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी करते हैं। पर इस माह आप समाज में कुछ बड़े बदलाव की संभावना लेकर आ सकते हैं। इस समय आपके विचारों में भी कुछ अलग बदलाव देखने को मिलेंगे और हटकर कुछ करने का जज्बा आप में जरूर देखने को मिलेगा, जो कि आपको समाज में अलग स्थान दिलवाएगा। घर परिवार कुटुंब में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ये समय आपकी प्रसिद्धि को भी बढ़ाएगा, आपकी कार्यशैली से आपके अच्छे लाभ को भी बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। तो मंगल चूंकि लग्नेश है, इसीलिए आपको बहुत बेहतर परिणाम 23 अप्रैल तक मिलने वाले हैं। उसके बाद में मंगल चले जाएंगे आपके खर्च भाव में और वहां राहु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, ये सभी पर सूर्य चले जाएंगे उस समय तक आपकी राशि में। तो राहु और शुक्र के साथ में जो मंगल की युति रहेगी वो कहीं ना कहीं शुक्र को प्रभावित करेगी, पर मंगल की पावर को थोड़ा सा और अधिक बढ़ाएगी, मंगल के अग्रेशन को बढ़ाएगी। इस समय शांत रहकर आपको अपने मुद्दों को सुलझाना होगा। अब मंगल चूंकि आपके अष्टमेश में है, तो अष्टम भाव के हिसाब से मंगल के रिजल्ट पूरे माह बहुत अच्छे मिलने वाले हैं।
क्योंकि मंगल पहले तो अपने से चतुर्थ और उसके बाद अपने से पंचम बैठेंगे। मंगल और शनि की जो युति होगी वो आपको यात्राएं जरूर कराएगी, पर यात्राओं से अच्छा लाभ भी दिलवाएगी। इस समय आप एक योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करेंगे और आपको अचानक धन लाभ की प्राप्ति भी इस महीने होती हुई दिखाई देगी। अपेक्षा से अधिक आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इस समय सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ आप अगर ऊंचाइयां छूते हैं तो आपके कुछ शत्रु भी उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे गुप्त शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तो थोड़ा सा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें और भावुकतावश कोई भी निर्णय न लें। अब आते हैं द्वितीय भाव यानी आपके धन स्थान पर। आपके धनेश है शुक्र, जो कि आपके सप्तमेश भी हैं, और शुक्र धनेश और सप्तमेश होकर उच्च के होकर आपके द्वादश स्थान में बैठे हैं। यहाँ पर शुक्र वैसे भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और यहाँ पर शुक्र हो रखे हैं उच्च के। तो अगर जो व्यापारी वर्ग हैं जिनका बिजनेस अब्रॉड से रहता है, उनकी कनेक्टिविटी अब्रॉड से रहती है, वहां से आपको बिजनेस आता है, तो बहुत अच्छा माह आपके लिए रहने वाला है। वहीं अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अब्रॉड में रहने वाले लोगों को प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकता है। अधिकारी आपसे प्रसन्नचित नजर आ सकते हैं। वहीं कुटुंब में भी मान सम्मान बढ़ेगा। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे। अब शुक्र चूंकि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, इसीलिए सप्तमेश अपने से षष्टम जाकर बैठे हैं, परंतु उच्च के होकर बैठे हैं। यहाँ पर सप्तमेश का अपने से षष्टम जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं, परंतु शुक्र चूंकि उच्च के हैं इसीलिए आपको बहुत अच्छा लाभ दिलवाएंगे। अगर आप अपने लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं तो आपको ये तलाश बाहर यानी अब्रॉड में करनी चाहिए। अब्रॉड से कोई एनआरआई या इस टाइप का कोई पर्सन आपको लाइफ पार्टनर के रूप में मिल सकता है। वहीं इस समय व्यापार में भी आप अच्छी ऊंचाइयां छुएंगे। उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपको अपने कारोबार में देखने को मिलेगी, खासकर जो टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई पार्लर का अगर आप काम करते हैं, परफ्यूम या ट्रैवलिंग बिजनेस करते हैं, तो इन बिजनेसेस से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ इस माह मिलता हुआ दिखाई देगा। महीने के एंड में शुक्र आ जाएंगे आपकी राशि में, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपकी राशि में गुरु और बुध के साथ शुक्र की युति, 3 सौम्य ग्रहों की युति आपके लिए उत्तम सफलतादायक रहेगी। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव की अगर बात करें तो पराक्रमेश है बुध। अब बुध महीने के प्रारंभ में यानी 9 अप्रैल को ही पश्चिगामी हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, मित्र राशि से चले जाएंगे अपनी नीच की राशि में। परंतु वहां ऑलरेडी शुक्र बैठे हैं, तो शुक्र वहां पर 25 तारीख तक बैठे रहेंगे और शुक्र है उच्च के। तो बुध जब नीच के राशि में जाएंगे तो नीच भंग योग भी हो जाएगा। इसीलिए बुध के परिणाम भी आपको इस महीने बहुत ही अच्छे और बेहतर मिलेंगे। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा। काम द्रुत गति से संपन्न होंगे। राजनीति में अटके हुए काम इस समय निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से विवादों का निपटारा हो जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप एक योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करेंगे। अब बुध चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और नीच भंग योग बन रहा है, महीने के प्रारंभ में ही वे आपके द्वादश स्थान में चले जाएंगे और वहां पर बैठकर नीच भंग योग का निर्माण करेंगे, क्योंकि शुक्र उच्च के और बुध नीच के, और वैसे भी रोग भाव का स्वामी अपने से सप्तम बैठेगा। तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको अब रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई जैसे मति भ्रम होता है या फिर कोई मानसिक बीमारी है, कोई नर्व से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, नर्व क्लॉट, ब्लड क्लॉट आपके सर में हुआ है, नसें ब्लॉक हुई हुई है, इस टाइप की कोई समस्या है, बाल झड़ रहे हैं, याददाश्त कमजोर हो रही है, इस तरह की अगर आपको कोई समस्या है तो इन सब समस्याओं में अब आपको रिलीफ मिलेगा और आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे। यहाँ पर आपके शत्रु भी इस माह समाप्त होते हुए दिखाई देंगे और स्ट्रैटेजी से आप अपने नुकसान की स्थितियों को टालने में सफल होंगे। तो बुध के रिजल्ट भी आपको इस माह और भी अधिक अच्छे और बेहतर मिलेंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर यानी चतुर्थ भाव पर। अब चतुर्थ भाव की अगर मैं बात करूं तो चतुर्थ भाव के स्वामी है चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं। थोड़ा सा देखिए, आप फाइनेंशियली ठीक रहेंगे,
आपके आवक यानी इनकम भी बहुत अच्छी रहेगी, पर इस समय आपको अपने खर्चों को थोड़ा-सा सोच समझ के निर्वहन करना है। आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है, बजट देखकर चलना है। अगर इन चीज़ों पर आप वर्क कर लेंगे तो डेफ़िनेटली ये माह आपके लिए अच्छा रहेगा। रिश्तों के मामले में आप अति भावुक ना हों, क्योंकि अति भावुकता आपको परेशान कर सकती है। माँ के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और बहुत अच्छे से आप अपने कार्यों को ऑर्गेनाइज वे में पूरा करेंगे। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव की अगर बात करूं तो पंचमेश हैं सूर्य, और सूर्य हो रहे हैं 13 अप्रैल को उच्च के। उससे पहले भी पंचमेश आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। हालांकि थोड़ा सा 13 अप्रैल तक का जो समय है, इस समय स्टडी को लेकर आपको थोड़ा अवेयर रहना चाहिए। मेडिकल के स्टूडेंट खासकर उनको थोड़ा सा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। पर 13 अप्रैल को जैसे ही सूर्य उच्च के हो जाएंगे, उसके बाद आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, उत्तम सफलता के योग बनेंगे, रिजल्ट आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। नीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। वहीं ग्रुप स्टडी में आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। पेरेंट्स और टीचर्स आपके प्रति प्राउड फील करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप सांस्कृतिक और सामाजिक आत्मसम्मान को बनाए रखेंगे और देश का गौरव बढ़ाएंगे, जिससे आपको पुरस्कृत भी किया जा सकता है, सम्मानित भी किया जा सकता है। तो सूर्य के परिणाम 13 अप्रैल से आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेंगे। अब आते हैं सीधा आपके भाग्य स्थान पर। आपके भाग्येश और आपके खर्च भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु आपकी राशि में बैठे, बुध के साथ युति करके गुरु बैठे, बहुत बढ़िया। और उसके बाद में शुक्र और सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य उच्च के हो जाएंगे। गुरु, सूर्य, बुध, शुक्र, इन चारों ग्रहों की युति शानदार परिणामदायक रहेगी आपके लिए। बुध जब 9 अप्रैल को नीच के हो जाएंगे, तब भी सूर्य, गुरु और शुक्र, ये तीनों जो युति करेंगे, ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगी, क्योंकि आपके 2 त्रिकोण के स्वामियों की युति होगी और यहाँ पर आपके सप्तमेश की भी युति उसके साथ होगी। तो सप्तमेश, पंचमेश और नवमेश, इन तीनों की युति शानदार स्थितियां उत्पन्न करेगी, आपके गौरव को बढ़ाएगी, आपके लक फैक्टर को बढ़ाएगी। इस समय अगर गवर्नमेंट जॉब से संबंधित आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इस समय प्रमोशन के भी बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। वहीं गुरु खर्च भाव के स्वामी अपने से एक कर आके बैठे, तो आप अपने खर्चों को बैलेंस करना जानते हैं और इस पूरे माह आप अपने खर्चों को बैलेंस सही तरीके से कर पाएंगे। उसका बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, विदेशों से भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वहीं अगर कोई झूठे आरोप लगे हुए हैं या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बॉस के साथ चल रही है, तो वो भी अब आपकी क्लियर होती हुई दिखाई देगी। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। आपके कर्मेश और लाभेश दोनों ही हैं शनि। लाभ भाव में शनि स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर कर्मेश और लाभेश का लाभ भाव में स्वग्रही होकर बैठना आपके उत्तम परिणामों को बढ़ाएगा। लाभ की स्थितियों में निरंतर वृद्धि होगी, कार्य फटाफट से संपन्न होंगे। वहीं मेहनत का यथेष्ट फल आप प्राप्त करेंगे। आपका लेवल और सर्कल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कुछ बड़ा, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव आप समाज में बदलाव लाने का भी प्रयास करेंगे, जिससे आपको कई ऐसे विरोधियों से का सामना भी करना पड़ सकता है, पर जनता आपको एप्रिशिएट भी बहुत करेगी। इससे आपके गौरव में, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। तो ये है मेष राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब ये तो हुआ मासिक राशिफल। अब आते हैं सीधा कुछ उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। तो नवरात्रि आ रही है, इसीलिए देवी के समक्ष अखंड ज्योत जरूर जलाएं और रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। हनुमान जी को चौला चढ़ाएं और गुड़ और चने का प्रसाद हनुमान जयंती के दिन जरूर चढ़ाएं। सुबह और संध्या काल के समय, पूजा के समय ओम ह्रीम श्रीम शीतलाय नमः का जाप कम से कम 108 बार शीतलाष्टमी के दिन जरूर करें। इससे शीतला माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो ये उपाय तो मैंने आपको इस महीने के व्रत त्योहारों के हिसाब से बताए,
पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर अपने फ्यूचर से संबंधित कुछ ऐसी रेमेडीज करना चाहते हैं जो कि आपके फ्यूचर को उन्नतिदायक बनाए, आपके कष्टों और समस्याओं को कम कर दे, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।